गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय नमो नमः। हरि गुरु वैष्णव के अहित की अनुकंपा के द्वारा हम लोग राधा वृंदावन चंद्र जी की अहित कृपा के द्वारा हम लोग कुछ सत्संग के बारे में कुछ कहने की और श्रवण करने की सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अब श्रवण कीजिएगा। हम लोग बड़े भाग्यवान जीव हैं। जो सुख हमें प्राप्त हो रहा है वो सुख न कभी ब्रह्मा को प्राप्त हो पाता है, वो सुख न इंद्र को प्राप्त कर पाते हैं। शास्त्र में कहा गया है, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अत पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करहिचि। हम लोग इतने बड़े भाग्यवान जीव हैं। तेकर स्वर्गे सत्ये च कैलासे नास्त्ययं। स्वर्ग में भगवान कथामृत उपलब्ध नहीं है। हाँ, हम लोग कितने भाग्यवान हैं, जीव हैं। ये मर्त्य में जन्म लेने के बाद हरि गुरु वैष्णव का हित कृपा के द्वारा हम लोगों को भगवान की जो अमृत में कथा श्रवण करने को मिल रहा है। हाँ, स्वर्ग में स्वर्गामृत प्राप्त हो सकता है, अमृत प्राप्त हो सकते हैं, बड़े अप्सरा मिल सकता है, सुंदरी रमणियाँ मिल सकती हैं, नंदन का अनुभव करने के लिए वहाँ मिल सकता है, पारिजात पुष्प प्राप्त हो सकता है। लेकिन स्वर्ग में भगवान कथामृत नहीं प्राप्त हो सकता है। जो भगवान कथामृत हैं, जो दिव्य कथामृत हैं, भगवान के मुख निश्चित वाणी जो हैं, वह कभी भी स्वर्ग में नहीं है। इसीलिए सज्जनों ने कभी भी स्वर्ग जाने के लिए कभी भी मन को आग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में रहने वाले भी जो देवता लोग हैं, जीव हैं, उन्होंने भी चाहते हैं, जो मर्त्य में जन्म लेने के लिए चाहते हैं। और मर्त्य में जन्म लेने के बाद कोई संतों से, वैष्णव से, कोई महापुरुष से भगवान कथामृत श्रवण करने के लिए लालायित रहते हैं। इसलिए तो कहा जाता है, जो सुखदेव और परीक्षित संवाद चल रहा था, सुखदेव को सही परीक्षित के लिए जो भागवत की भगवान की कथा सुना रहे थे, भागवत कथा बोल रहे थे, श्रीमद् भागवत कथामृत सुना रहे थे, तो इंद्र को पता चला। इंद्र ने वहाँ स्वर्ग का अमृत कलश लेकर के आ गए। आ करके और देवताओं ने मिल करके और इंद्र आगे वो आकर के सुखदेव गोस्वामी को दे रहे हैं और कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी आप ये अमृत को पिला दीजिए। परीक्षित महाराज को उनको श्राप लगा है, 7 दिन अंदर उन्हें मृत्यु हो जाएगी, तो तुरंत और मुझे भगवान की कथामृत पिला लीजिएगा। तो तुरंत आश्चर्य की बात है, सुखदेव गोस्वामी ने स्वर्ग अमृत को देख करके ठुकरा दिए, फेंक दिए, करके जाओ धिक्कार तुझे। कि इंद्र ने कि तू स्वर्गामृत ला करके तू ये दिव्य अमृत प्राप्त करना चाहता है। अरे कहा को काच को मणि ने महान, जो कि भगवान की जो कथामृत तो मणि है, और तो स्वर्ग अमृत को बराबर तू तो कांच की टुकड़ा ही बराबर करना चाहता है। अमृत मणि कहाँ है और कांच की टुकड़ा कहाँ है? तो कह रहे स्वर्ग का अमृत है वो तो कांच की टुकड़ा के बराबर है, और भगवान की कथामृत, भागवत कथामृत, वो तो हीरे की मणि है, मोती है। तो मोती के साथ में तू कांच के टुकड़े के साथ बराबर न करना चाहता है, भाग जा तू यहीं से। तो इसीलिए उनको देवताओं को भी दुर्लभ है भगवान की कथामृत श्रवण कराने के लिए। इसीलिए सज्जनों, हम लोग वो चाहते हैं कभी भी भगवान की कथामृत को कभी भी हम कहीं प्राप्त हो रहा है, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान कथामृत का अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कथामृत स्वर्ग में उपलब्ध नहीं है। इसलिए कह रहे स्वर्गे च कैलासे
कैलाश लोक में भी भगवान कथामृत नहीं है। जो शंकर जहाँ पर कैलाश में रहते हैं, भले ही शंकर जी भगवान के अवतार पुरुष हैं, जो कि भगवान के गुणावतार हैं, फिर भी वहाँ कैलाश में रहने वाले जीवों को, शंकर को भी भगवान का कथामृत उपलब्ध नहीं है। जब भी चाहते शंकर जी ने भगवान की कथा श्रवण करने के लिए वो आते हैं, मरते में आकर के काक भुसंडी के मुखारविंद से भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आ जाते हैं। इसलिए वहाँ वो भी भगवान का कथामृत नहीं है। और सत्यलोक में भी, जहाँ पे सत्यलोक हैं, जहाँ पे कह रहे हैं सत्यलोक में, जो कि ब्रह्मलोक कहते हैं, ब्रह्मा जहाँ पे रहते हैं, ब्रह्मलोक या सत्यलोक में ब्रह्मा वहाँ उपलब्ध हैं और ब्रह्मा का आयु प्राप्त हो सकते हैं, बड़े रमणीय अवसर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भगवान का कथामृत नहीं है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे, जो सबसे बड़ा ऊंची है, जो जहाँ पर कुंठा नहीं है, जो विकुंठ चित्त है, जो वैकुंठ है, जहाँ भगवान का दिव्य जगह है, जब भगवान के दिव्य स्थान है, वहाँ न भाषयते सूर्य न शशाक न पावकः जद्गत न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। वहाँ सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन वहाँ भगवान का कथामृत उपलब्ध नहीं है। इसीलिए सज्जनों, वहाँ वैकुंठ जाने के लिए भी लालायत मत हो। भक्तों तो जो निष्काम भक्त होते हैं ना, वो हमेशा चाहते हैं भगवान की जहाँ कथा हो रही है, महापुरुष की मुखारविंद जहाँ सत्संग चल रहा है, वहीं श्रवण करने के लिए चाहते हैं। इसलिए कहीं भी नहीं है, ना स्वर्ग में है, ना सत्यलोक में है, ना ब्रह्मलोक में है, ना वैकुंठ लोक में है, ना स्वर्ग लोक में या कैलाश लोक में है। और कह रहे हैं अतपिबन सदवाज्ञा मामा मुंचन कर, कहीं भगवान कथामृत मिल रहा है, कहाँ साधुओं के संग सत्संग के मुख सत्संग कहीं चल रहा है, वहाँ कभी भी व्यर्थ गंवाना नहीं, समय को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। वहीं निमंत्रण आते ही और सुनते तुरंत वहाँ जाकर कथा श्रवण करना चाहिए। यही है हम लोगों का ये मनुष्य जीवन का उद्धार है। इसीलिए हम लोग बड़े भाग्यवान जीव है। कलियुग में यही मर्त्य लोक में मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। देवताओं के दुर्लभ शरीर है, ये मानव शरीर है। इसीलिए आप लोगों को मानव शरीर प्राप्त करें, कभी भी हम हाथ से ये निकलना मत देना, क्योंकि और एक बार हमारा शरीर छूट जाएगा तो कभी भी और ये शरीर प्राप्त होना असंभव है। ना जाने हमारे कर्म फल के हिसाब से हम शुकर मुकर और कुछ न कुछ बन जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग भगवान की कथा को श्रवण करके जीवन को सार्थक बनाइए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।